अब देखते हैं उत्तराखंड के विकासनगर से श्री साथी शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देहरादून के सेलाकुई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहसपुर दौरे से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शहीद सत्येंद्र चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए और शीशमबाड़ा कूड़ा घर को हटाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कूड़ा घर के कारण क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीशमबाड़ा कूड़ा घर को हटाने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द कूड़ा घर हटाकर क्षेत्रवासियों को राहत देने और प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। कार्यक्रम ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है हमारे क्षेत्र में काले झंडों के साथ में, और जितनी बार मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में आएंगे इससे बड़े बड़े काले झंडे इनको दिखाए जाएंगे। 2022 में अगर आपको पता होगा, दुर्गा कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री के द्वारा कूड़ागर असान को लेकर बयान दिया गया था। आज 5 साल उनके पूरे हो गए हैं, क्या कहेंगे इसके? उसकी गवाह क्षेत्रीय जनता के साथ साथ में आप हमारे मीडिया के बंधु की गवाह है। जिस मन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 में घोषणा की थी कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी और हम इसको उठाएंगे, और आज उन्होंने वो फाइल बंद कर दी है और कूड़े के ढेर में फाइल को छुपा दी उन्होंने। हमारा उनसे निवेदन है आज भी कि आप आज सहसपुर में आ रहे तो घोषणा कीजिए कि हम इसको यहाँ से हटाएंगे, नहीं तो क्षेत्रीय जनता आप चुप नहीं बैठेगी, आपके घर तक हमको आना पड़ेगा। आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? हम काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम है। ज्ञापन आपसे क्षेत्रीय जनता को नहीं देगी। पिछले 7 साल से हम ज्ञापन पे ज्ञापन हमको देते आए हैं। अब कोई ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को नहीं दिया जाएगा। गुप्ता जी, 2017 से अगर हर बार जब भी विधानसभा के चुनाव आते हैं कूड़ा घर का मुद्दा उठता है। इन्होंने एक चुनावी जुमला बना लिया है क्योंकि उन्हें पता है कि क्षेत्रीय जनता इस कूड़े घर से बहुत परेशान है, इसलिए जब भी चुनाव आता है कूड़े घर को हटाने की बात करते हैं। लेकिन पिछले कई साल बीत गए, 10 को बीत गए, ये कूड़ाघर हटाया नहीं गया। सबसे बड़ी बात यह है, मैं उन सरकारी अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि ये जब असंवैधानिक रूप से चल रहा है, ये राष्ट्रीय नदी के बगल से ये कूड़ाघर लगा हुआ है, नदी श्रेणी में कूड़ाघर लगा हुआ है, तभी इसे हटाए पर्यावरण विभाग से क्यों नहीं हटा रहा है? दो बड़ी यूनिवर्सिटी के बीच में कूड़ाघर लगा हुआ है, तो ये इससे शिक्षा विभाग से क्यों नहीं हटा रहा है? और ये घनी आबादी के बीच में लगा हुआ है, तो ये जो यहाँ की नगर निगम और ये से क्यों नहीं हटा रहा है? यानी ये संवैधानिक अधिकारों का हनन करने के बावजूद ये लगातार चल रहा है। यानी कंपनी जो एक कंपनी है वो सरकार के ऊपर भारी है। वैसे तो हम देश में भी देख रहे हैं कि सरकार नहीं, ये कंपनियां ही इस देश को चला रही है। वही हमें इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है कि एक कंपनी पूरी सरकार पे भारी है, पूरी जनता परेशान है, लेकिन ये सरकार इस कूड़ेघर को हटा नहीं पा रही है। पूरी जनता पूरी गर्मी में बदबू रोकने के लिए अपनी खिड़की बंद करके अपने घर में रहती है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे चुनाव आएगा ये तुरंत इस मुद्दे को उठाएंगे कि हम कूड़ेघर हटाएंगे। लेकिन अब ये जो इनके वादे हैं हम समझ गए हैं, ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं इनके। जैसे चुनाव चला जाता है उसके बाद ये भूल जाते हैं कि जनता जी रही है, मर रही है। शिक्षा की बुरी स्थिति है। अब अंकिता भंडारी वाला मामला देख लीजिए, अंकिता भंडारी को भी अभी सही तरीके से न्याय नहीं मिला। उसके बाद कितने हत्याएं हुई, कितने जुर्म हो रहे हैं। इसके बाद मंदिरों में चोरियां हो रही है। इनकी सरकार में हर वो घटिया काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। ये सरकार अपनी जवाबदेही से मुकर रही है और ये हम जनता को आपस में भिड़ाकर बेवकूफ बना रही है। ये कूड़ाघर नहीं हटाने वाली सरकार है, इसीलिए अब हम इनको कोई भी ज्ञापन नहीं दे रहे हैं। हमको लगता नहीं ये सरकार ज्ञापन देने योग्य भी है।